ठीक है, ध्यान दीजिए सब कोई। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग जो है किस तरीके से काम करेंगे, कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चैप्टर जो है कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए काफी जोश से पढ़ाई करना है। ठीक है, काफी लंबा सफर है हम लोग का। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होगा जिंदगी में, तो कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? आमने सामने। ठीक है ना, है ना। जैसे होता है क्या, नजरों के सामने, उस तरह से क्या आमने सामने मतलब पैरेलल। ये है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब आमने सामने, याद रहेगा बात। ठीक है, तो हम लोग जब बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कल हम बोल चुके थे कि कोई भी कैपेसिटर होता है, ठीक है, उस कैपेसिटर के अंदर प्लेट होता है। क्या होता है? प्लेट। और प्लेट में क्या स्टोर होता है? आकर के इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली इकट्ठा रहता है, तो उसी को हम लोग चार्ज के रूप में क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू। और क्यू मिलने से यानी कि चार्ज मिलने से ही उसका भाव यानी कि उसका क्षमता, उसका पावर बढ़ जाता है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल को हम लोग किसे लिखेंगे? भी। चार्ज को किसे लिखेंगे? बोलो, क्यू से। और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? क्षमता, स्टोरिंग क्षमता। उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस। ठीक है, और वो जिस यंत्र में, जिस डिवाइस में ये क्षमता आती है, ये क्षमता रहती है, उस डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। याद रहेगा, कंडेंसर। ऐसी बेसिकली मार्केट में कंडेंसर ही कहते हैं, और ऐसे नॉर्मली लैब के लैंग्वेज में कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन मार्केट में आप कैपेसिटर खरीदने जाइएगा तो आप बोलिए कंडेंसर दे दो। जितना इलेक्ट्रीशियन लोग बोलता है कंडेंसर। क्या बोलता है? कंडेंसर। अब देखिए बहुत आसान है बनाना। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज जो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आता है। ठीक है ना। किस में आता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आजकल कैपेसिटर दो तरीके से होते हैं। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, जनरेटर हो गया, बड़ा बड़ा जो डिवाइस होता है उसमें होता है। लेकिन छोटे छोटे डिवाइस का बात करते हैं, जैसे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखना ध्यान से, हर मदरबोर्ड में ना कुछ इस तरीके से हल्का सा ऐसे छोटा टाइप में ऐसे कुछ बना हुआ निकला रहता है, ऐसे करके। ठीक है ना, हरा ब्लू ऐसे करके लाल टाइप रहता है। देखोगे ध्यान से, मदरबोर्ड में रहता है। ये मदरबोर्ड में जो रहता है ना, वो भी कैपेसिटर है, कुछ अलग नहीं है। गोल टाइप में रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल समझते हो ना, बेलनाकार शेप में रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, वो होगा क्या? जो बेलनाकार शेप में रहेगा वो सब कैपेसिटर है, सब का सब कैपेसिटर। यानी कि बिना कैपेसिटर के कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि भैया जी मदरबोर्ड में क्या होता है? मदरबोर्ड में भी चार्ज इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा होकर सीपीयू में जाता है। क्योंकि मदरबोर्ड ही तो सीपीयू बनाता है ना, कुछ तो और नहीं बनाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज के डेट में आता है, मोबाइल फोन से लेकर हर एक चीज में, पता है कंडेंसर का नैनो फॉर्म, माइक्रो फॉर्म बनाया गया है। किसमें? मोबाइल फोन में। जितना मोबाइल यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन सब मोबाइल में भी तो चार्ज स्टोर होता है। आता है कि नहीं आता है? ठीक है, चार्ज पहले कहाँ आता है? बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी। फिर लिथियम आयन बैटरी से कहाँ जाता है? मदरबोर्ड में। जो पतला मदरबोर्ड होता है ना, देखोगे कोई दुकानदार खोला होगा मोबाइल दुकान में, रिपेयरिंग ओपनिंग दुकान में, देखोगे इतना पतला होता है मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड में भी इतना ऐसे चौड़ा चौड़ा चिप रहता है, बेसिकली ऐसे करके ऐसे ऐसे चिप रहता है। ठीक है, वो चिप रहता है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म रहता है, छोटा फॉर्म रहता है। क्योंकि हमको मोबाइल फोन को एडजस्ट करना है ना, छोटा बनाना है, उसके लिए सारी सब चीज को क्या कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। अब देखो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन हम जो कल पढ़ चुके थे प्रिंसिपल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ रहे हैं? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। ये टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। कितना नंबर का? 3 या 2 नंबर का आएगा, याद रखना। ये डायरेक्ट टॉपिक आता है, 2 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटर। ये क्या है? एक प्रकार का कैपेसिटर है, विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होता है। क्या होता है? बोलो, इस्तेमाल होता है। विच इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। देखो ध्यान से, यहां पर बेसिकली इसको हम ए मान लिए हैं, यानी कि प्लेट 1 मान लो, इसको प्लेट 2 मान लो। ठीक है, 2 गो प्लेट है। ठीक है, 2 गो प्लेट है। ठीक है, हर का एरिया क्या ले लिए? एरिया क्या ले लिए? ए ले लिए हैं। हेल्ड पैरेलल ईच अदर। पैरेलल हम बता चुके थे। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये इसके आमने सामने है। ठीक है ना। पैरेलल ईच अदर सुटेबल डिस्टेंस ऑफ अपार्ट, मतलब इनके बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं। ठीक है ना, कि इनके बीच के डिस्टेंस क्या लिए हैं? बोलो, डी। डी के बीच में हम लोग लगाए हैं। द प्लेट आर सेपरेटेड, प्लेट को सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है उस डिस्टेंस से, बाय इंसुलेटिंग मीडियम। हेलो हेलो, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच मीडियम रहता है, मीडियम, माध्यम। वो माध्यम एयर हो सकता है, याद रखना। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? एयर, लाइक एयर बोल दिया है। पेपर भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मान के चलो एयर लिए। क्या लिए हैं? एयर। ठीक है, बेसिकली लैब वगैरह में ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ा फैक्ट्री वगैरह में माइका का इस्तेमाल करते हैं, छोटा छोटा जगह में पेपर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह। ठीक है ना। जैसे बता दें, कहाँ देखने मिलेगा ये चीज? तो बैटरी होता है ना, जो घड़ी उड़ी में लगता है, 5 रुपया बैटरिया जो आता है, बैटरिया बचपन में खोले होंगे हम लोग।
तो खोले होंगे तो सादा सादा मिला होगा, सादा सादा मिला वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मिला होगा। वो क्लोराइड जो होता है खोलेंगे, क्लोराइड हटा देंगे तो एक पत्ती मिलता है, माने पत्ती मतलब ऐसे घुमा हुआ जो है स्टील का रहता है। उस स्टील को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, काला काला कार्बन मिलेगा। समझ रहे बोलना क्या चाह रहे हैं, यानी कि वो भी प्लेट से सादा वाला और काला वाला के बीच क्या है, प्लेट है ना, तो भैया जी सादा और काला वाला के बीच क्या है, एक मीडियम आ गया। उसी तरीके से एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच एक मीडियम है। वो मीडियम क्या, हवा भी हो सकता है, पेपर लगा दो, माइका लगा दो या ग्लास लगा दो, नहीं समझ पा रहे हो, है ना। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, और इनके बीच ये मेरा हो गया मीडियम, इसके बीच में हम डाल दिए, कुछ नहीं डालेंगे तो हवा, ठीक है। ये मान लो एक माइका डाल दिए, पेपर डाल दिए, ग्लास डाल दिए, मीडियम बन गया ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा ना मीडियम कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हो गया ETC, वन ऑफ द प्लेट, इसमें से जो होता है इंसुलेटिंग एंड अदर प्लेट टू इज क्या, अर्थ कंडक्टर। हमेशा याद रखोगे एक में इंसुलेट होता है, इंसुलेट मतलब जाएगा चार्ज, चार्ज को भेजेंगे, चार्ज को हम लोग भेजेंगे किसी के द्वारा, वायर के द्वारा भेजेंगे या किसी भी चीज के द्वारा भेजेंगे, कंडक्शन करके, इंडक्शन करके, कुछ भी करके भेजेंगे। और एक तो क्या रहता है, अर्थिंग रहता है, चूंकि हम कल बता चुके हैं प्रिंसिपल कैपेसिटर में, ठीक है ना, अर्थिंग एक तो हमेशा रहेगा। तब भी ना भैया जी इसको हम चार्ज देंगे, इसमें चार्ज डेवलप होगा, और इसके नियर एंड पर नेगेटिव होता है, फार पे क्या होता है, नजदीक में नेगेटिव, दूर में पॉजिटिव, ठीक है। और ये एक समय आएगा इसका पोटेंशियल कम, फिर एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, फिर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, फिर कम होगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर कम होगा, फिर बढ़ाएंगे। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अर्थिंग में हो जा रहा है, जो इधर दे रहे हैं उधर फेंक रहा है, इधर फेंक के इधर चल जा रहा है। और कहानी में ट्विस्ट क्या था, इससे ये प्रभावित होता है ना, क्या इसको चार्ज दिए हैं, कहीं भी कुछ दिख रहा है, नहीं, इससे क्या हो रहा है, इंडक्शन, क्या हो रहा है, कल ही बताए थे इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इससे प्रभावित होकर के, ठीक है, वो चार्ज डेवलप कर रहा है अपने बॉडी पर। तो भैया जी जो चार्ज डेवलप हो रहा है, नजदीक में नेगेटिव होता है, दूर में पॉजिटिव होता है। ये हमेशा इंडक्शन का यही रूल है, पास में क्या रहेगा, नेगेटिव होगा, दूर में क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। कोई जो होता है अपना अच्छा खासा चाहने वाला क्या होता है, जब नजदीक आता है तो खूब झगड़ा होगा, नेगेटिव, ठीक है। जैसे दूर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, प्यार उमड़ने लगता है, ठीक है, सही बोले तुम, ठीक है, प्यार उमड़ने लगता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ध्यान दो, फिर क्या होता है, ठीक है, व्हेन चार्ज क्यू, क्या बोलो, चार्ज क्यू प्लस दे रहे, क्या दे रहे बोलो, प्लस, ठीक है। चार्ज क्यू प्लस इज गिवन टू इंसुलेटेड प्लेट वन को दे रहे हैं, देना चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, इज इंड्यूस माने क्या होता है, प्रभावित होना, कल ही बताया, ऑन द नियरर फेस, बोले ना नजदीक वाले पे क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ऑफ द प्लेट टू, एंड चार्ज प्लस इज इंड्यूस्ड ऑन द फार्दर माने दूर वाला। नियरर में क्या रहेगा भैया जी, बोलिए जल्दी से, नेगेटिव, दूर में क्या रहेगा, पॉजिटिव। याद रहेगा, कुछ नहीं है, बच्चा वाला है, फेस ऑफ द प्लेट टू एज बीइंग फ्री, क्या वो कहीं से जुड़ा हुआ है, कहीं बोझ लगाए हैं, कहीं जोड़े हैं, कुछ किए, नहीं, वो फ्री है, क्या है बोलो, फ्री, आजाद, एकदम आजाद है, ठीक है, फ्री है। एंड फ्लो टू द अर्थ, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये वही आवारा लड़का है जो 11-12 का होता है, बाप का पैसा पोड़ता है, ठीक है, पैसा अर्थिंग करता है, फेंक देता है, लेकिन ये बेचारा बाप पैसा कमा के इसको इंड्यूस करके पढ़ाता है। देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये वही आवारा 11-12 का लड़का लोग होता है, ठीक है, उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है, बहुत जन उड़ाता है, ठीक है, तुम ही लोग उड़ाते होगे, ठीक है। फिर देखो प्लेट वन, ठीक है ना, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब कमाओगे खुद से तब पता चलेगा। दुनिया में सबसे कठिन काम होता है पैसा कमाना, याद रखना, जिंदगी में सबसे कठिन काम होता है पैसा कमाना, चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, पैसा कमाना सबसे कठिन काम होता है। और इसी के लिए आप लोग यहाँ बैठ के दिन रात फोकस करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम कुछ कर ले, बाकी फेंका फेंकी है, ठीक है। पैसा नहीं मन करता है, पैसा ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है, पैसा छोड़ के भी सब कुछ होता है ना, सब कुछ पैसा होता है। अब बोलोगे माँ बाप का प्यार, डायलॉग मारोगे, नहीं, माँ बाप का प्यार भी एक समय आएगा, क्या बाबू, खाते वक्त खाना पूछोगे, देखो फलनवा का लड़का कामों करता है, पढ़बो करता है, लड़की को घर का सब काम करती है और पढ़ाइयों ट्यूशनों पढ़ने जाती है, 2 बच्चों पढ़ाती है। बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है स्टूडेंट लाइफ में। इस सब दर्द से, पीड़ा से हट के हम लोग को सक्सेस पाना है, ठीक है, माने पैसा पाना, याद रखना, ठीक है। पैसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन पैसा एक अच्छा वर्ड, रुपया लिखना चाहिए, आजकल सब रुपीज में कमाता है, ठीक है। आज देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को या मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा किस में सोचना चाहिए, डॉलर में। हमेशा सोचो कि हम डॉलर में कमाएंगे, जिंदगी का एक ही लक्ष्य, डॉलर में कमाएंगे।
रुपया मत कमाना, ठीक है, कमाना है डॉलर में, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्लेट 1 के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से बता रहे हैं, डेंसिटी माने क्या होता है, कितना घनत्व होगा, चार्ज मतलब चार्ज का, सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर, यानी कि उस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज घौचा है। घौचा मतलब घेरा हुआ है, लूटा हुआ है, यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कितना जन है इस पर घेर कर रखा है। देखो सभी ना बोलना क्या चाह रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है ना। रसगुल्ला बनता है, रसगुल्ला बनता है ना, रसगुल्ला का सीरा बनता है चीनी वाला, उसमें डुबा दो, डुबा के बाहर फेंक दो, फिर क्या होगा, चीटी। चीटी क्या है, चार्ज। चीटी क्या है, चार्ज। प्लेट के ऊपर क्या करेगा, लपेट लेगा। तो जब ज्यादा सीरा रहेगा स्टार्टिंग में, ढेर चीटी, डेंसिटी, ठीक है। और उसके जब इसमें सीरा कम हो जाएगा तो डेंसिटी, चीटी भी कम होने लगेगा, क्या खत्म हो गया, चलो निकलो यहाँ से। जब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डेंसिटी क्या होता है बताओ, डेंसिटी बेसिकली कुछ नहीं होता है, किसी प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, कितना वो रखा है, वही क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ये डेंसिटी, क्या यह चार्ज अंदर जा सकता है, हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे। तो इसको किसे दिखाएंगे, सिग्मा। किसे दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे बोलो, सिग्मा। तो बताए थे 6 लिखोगे, ठीक है, 6 को हल्का टेढ़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा सिग्मा कैसे निकलेंगे भैया, एरिया के ऊपर ना, कितना एरिया है, ठीक है, उसी के ऊपर आएगा ना। बड़ा एरिया ज्यादा चार्ज, कम एरिया कम चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, क्यू। तो क्यू भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। ये पैसा नहीं लिखना है, पैसा का फॉर्मूला मत समझ लेना, ठीक है, पैसा का फॉर्मूला क्यू भाई, ठीक है। पैसा का कोई फॉर्मूला नहीं बना, ये बात पता है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्लेट 2 हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सेम कहानी। अच्छा प्लेट 2 के पास क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, अरे माइनस है उसके ऊपर, तो प्लेट 2 के ऊपर क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब तुम बोलोगे उधर प्लस इधर माइनस है, तो माइनस कहाँ ले रहे हैं, ये प्लस वाला तो चल जा रहा है, प्लस वाला तो चल जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, द रीजन, रीजन यानी कि क्षेत्र, ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट 1, ऑन द राइट ऑफ द प्लेट 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, 0। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो भैया जी। ऐसा क्षेत्र जो लेफ्ट ऑफ द प्लेट होगा, प्लेट के लेफ्ट में आ जाओ, ध्यान दीजिए, ये राइट होगा ना, ये क्या होगा, राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट, ये क्या होगा, लेफ्ट, ये क्या होगा, राइट। कोई दिक्कत, प्लेट 1 के लिए बोल रहे हैं। क्या इस जगह पर देखो, ध्यान से समझना, द रीजन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द प्लेट 1, प्लेट 1 के लेफ्ट में आ जाओ, ठीक है। एंड ऑन द राइट ऑफ द प्लेट 2, प्लेट 2 के राइट में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ दिख रहा है तुमको, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई यहाँ पर चार्ज काम कर रहा है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, ठीक है। एंड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट, अच्छा अब प्लेट के बीच लेकिन होगा, प्लेट के बीच होगा, ध्यान दीजिए, प्लेट के बीच सेपरेट बाय एयर एंड वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के द्वारा सेपरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ई इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, अच्छा सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा भैया जी, क्यू बाई में ए, क्यू बाई में ए, और 1 बाई एप्सिलॉन तो जानते ही होंगे, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 8.85 पावर -12, याद रहेगा ना। ये बैठा करके, अच्छा चार्ज बैठा करके, एरिया बैठा करके तुम क्या निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि तुमको अगर पूछ देगा कि बताओ ये दोनों प्लेटवा के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बोल रहा है, ये दोनों प्लेटवा के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलोगे E इक्वल्स टू 1/4 नॉट क्यू बाई में ए। क्यू क्या है, कितना चार्ज है, ए क्या है, एरिया। कोई दिक्कत, ठीक है ना। एंड टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लोकलाइज मैंने स्थापित होना या जगह में रहना, बिटवीन द 2 प्लेट एज अ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब सब जगह बराबर है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह क्या होगा बोलो, बराबर होगा, सब जगह क्या होगा, बराबर होगा, कोई तिड़िंग बिड़िंग नहीं होगा, सब जगह क्या होगा बोलो, बराबर होगा, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बिटवीन द प्लेट एंड सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज V इक्वल्स टू E इंटू डी। बताइए जी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है, डिस्टेंस, तभी ना पोटेंशियल निकलेगा। पोटेंशियल मैंने क्षमता, कितना दूर तक क्षमता है, D तक, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E, तो गुना कर दो, E इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखे अभी 1/एप्सिलॉन क्यू बाई ए, और D लिख दो, खत्म, ये पोटेंशियल निकल गया। यानी V तुमको पता चल गया, पता चलेगा कि नहीं पता चल गया, E पता चल गया, V पता चल गया। एंड द कैपेसिटी ऑफ C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल्स टू, बच्चा वाला फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल्स टू क्यू बाई में V का फॉर्मूला लिखा नहीं, बेर करेছো, এটা কি হবে বলো তাড়াতাড়ি, B ইকুয়ালস টু QD বাই মে এপসাইলন A, এটাই হবে। তো এইটা পুট করে দাও, এখানে হয়ে গেছে, তারপরে এইটা উপরে চলে যাবে, এই Q कैंसिल इच अदर, तो क्या होगा एप्सिलॉन A इतना, ठीक है। देन वी विल कंक्लूडेड दैट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A एंड D, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, चलिए।